Dear student, today we will discussion about the political science chapter first on equality. Students, on equality को समझने के लिए हम पॉलिटिकल साइंस में फर्स्ट चैप्टर के बारे में स्टडी करेंगे कि सोसाइटी के अंतर्गत ऑन इक्वलिटी का कितना महत्व है। आपकी बुक में फर्स्ट ही पेज में दिया गया है कि एक चेन बनी हुई है, लाइन बनी हुई है, वोटिंग हो रही है, इलेक्शन है और उसमें वोटिंग हो रही है और उस लाइन में एक चेन बनी हुई है और नंबर वाइज हर वर्ग के लोग खड़े हैं। उसमें आपके टीचर्स भी है, उसमें आपके ट्रेडर्स भी है, उसमें आपके डोमेस्टिक वर्कर भी है और उसमें आप पे आर्टिस्ट भी है और उसमें हाउसवाइफ भी है। अनेक प्रकार के लोग लाइन में खड़े हैं। तो इसमें क्या दिखता है? इसमें इक्वलिटी दिखती है कि सोसाइटी के अंतर्गत इलेक्शन टाइम में ऐसा कोई भी इनइक्वलिटी नहीं होती है कि पहले ये देगा वोट, ये नहीं देंगे। ये सभी के लिए एक समान है। इसमें इक्वलिटी है, समानता है। समाज में समानता का होना अति आवश्यक है, जो कि इस पिक्चर के माध्यम से हम आपको दिखा सकते हैं। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें फर्स्ट ही पेज में ये दिया गया है कि एक चेन की तरह लाइन बनी है, वोटिंग हो रही है और जिसमें सभी को एक समान तरीके से लाइन में नंबर वाइज चेन में खड़े हैं। तो ये ऑन इक्वलिटी को दर्शाता है कि समाज में ऑन इक्वलिटी एक किस प्रकार से समानता है। इनइक्वलिटी की बात की जाए तो बहुत प्रकार से आज भी समाज में इनइक्वलिटी फैली हुई है, लेकिन यदि हम समानता की बात की जाए तो समानता एक वोटिंग एक राइट है। तो उसके अनुसार से समाज में हर वर्ग के तबके के लोग वोट देते हैं और उसमें ऐसा कोई भी भेदभाव नहीं होता है जो कि समाज में किसी भी प्रकार की परेशानी क्रिएट करे। तो इसमें इक्वलिटी है जो एक होना ज़रूरी है। तो इस चैप्टर में अनेक प्रकार की स्टोरियां हैं, अलग अलग स्टोरियां हैं। तो इसमें सबसे मेन जो लाइन में खड़ी है वो है आपका मंजिता कौर, एक टीचर्स है। और उसके बाद जो है तेजा सिंह है, एक ट्रेडर्स है। और उसके बाद ग्रीश रॉय है, एक स्टूडेंट्स है। और उसके बाद कांता है, देवी है जो एक डोमेस्टिक वर्कर है। और सुजा उसकी फ्रेंड है, वो भी एक डोमेस्टिक वर्कर है। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे लोग हैं, कई प्रकार के कई तबके के लोग हैं जो लाइन में खड़े हैं। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं है, इसमें समानता है, इसमें इक्वलिटी है कि सभी लोग लाइन में खड़े हैं और सभी को वोट देना है। तो ये किस प्रकार से दर्शाता है? एक समानता को दर्शाता है। और इसी प्रकार से यदि हमें बात की जाए, इसमें जो मैन लीड कर रही है कांता देवी, वो एक जैन साहब उनके बॉस है, उनके यहाँ एक काम करती है, सफाई का काम करती है कांता देवी। तो उसमें उनके बच्चे की तबीयत खराब हो जाती है, जो इस स्टोरी में जिसका जिक्र किया गया है। तो अपने बॉस से पैसा लेती है और अस्पताल जाती है, जिसमें कि एक निजी अस्पताल होता है और एक क्या होता है, गवर्नमेंट अस्पताल होता है। दो प्रकार के हैं। इसमें क्या है, डिफरेंस टाइप का है। तो यहाँ जो इक्वलिटी की बात आती है, जो बड़े तबके के लोग हैं वो कहाँ जाएंगे? निजी अस्पताल में जाएंगे और उनका इलाज जल्दी होगा और उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा और अच्छे से इलाज होगा।
जो गरीब तबके के लोग वो बेचारे सरकारी में जाते हैं और वहाँ पर उन्हें हर प्रकार की सुविधा नहीं मिलती है, तो यहाँ पर इक्वलिटी नहीं दिखती है। ये भी इसमें दर्शाया गया है। तो कहाँ दिख रही थी? इलेक्शन टाइम में तो दिख रही थी, लेकिन जो ये मेन कार्य है एक समाज में, इसमें नहीं दिखती है। तो इनइक्वलिटी यहाँ साफ नज़र आती है। तो इसी प्रकार से कांता देवी की इस स्टोरी में ये दिया गया है। और इसके बाद इसमें और भी स्टोरी है जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं आप। इसमें स्टोरी है ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है। उन्होंने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है जो कि एक दलित वर्ग के ऊपर लिखी गई है, जिसमें कि दलित समाज के लोगों का जिक्र किया गया है। जूठन उस आत्मकथा का नाम है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें पिक्चर भी बनी हुई है आपकी बुक्स में। इसमें इस बुक में पिक्चर बनी हुई है, जूठन के नाम से एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है उन्होंने। दलित समाज में किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था, तो इसके ऊपर ये लिखी गई है। एक बच्चा था एक स्कूल में, तो उसको वहाँ पर किस प्रकार के वहाँ के टीचर्स, किस प्रकार के वहाँ के स्टूडेंट उसको मजबूर करके उससे साफ सफाई करवाते थे और वहाँ पर उसको नीचा दिखाते थे कि वो दलित था। तो जो ये ऑटोबायोग्राफी है, इसके अंतर्गत इसका जिक्र किया गया है कि उस बालक को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ भेदभाव किया जाता था जो कास्ट सिस्टम में था, क्योंकि वो एक दलित था। तो जो ये जूठन एक शीर्षक है इस आत्मकथा का, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक्स है जो दलित समाज के ऊपर लिखी गई है। उस सब आपकी इस बुक्स में इसके बारे में दिया गया है कि इसके अंतर्गत क्या क्या है। इसलिए आपने लेसन को लर्न करना है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए लेसन। ठीक है, तो इसमें आप अच्छे से जान सकोगे जब आप इस चैप्टर को पढ़ोगे कि जो ये जूठन है ये ओम प्रकाश वाल्मीकि ने लिखी है। ये बुक क्या क्या चीज़ें इसमें है, इक्वलिटी के बारे में कितना है इस बुक्स के अंतर्गत, तो ये सब चीज़ें इस स्टोरी दी गई है। स्टोरी के तहत आपको समझाया जाता है कि इस प्रकार के दलित लोग थे, वहाँ पर साफ सफाई करते थे, किस प्रकार से उन्होंने इतनी समस्या को झेलते हुए भी एक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखा। ये सबसे मेन था उनके लिए। और उसी हिसाब से उनके पिताजी ने भी ये सब चीज़ देखा तो उन्होंने इस पर आगे बात की। तो ये चीज़ें थी, इसमें एक असमानताएं फैलाई जा रही थी। तो ये आज भी समाज में है, लेकिन इसको हमने दूर कैसे करना है, तो इसके जानने के लिए हमें समझना होगा कि समाज में किस प्रकार के लोग हैं। अलग रिलीजन है, अलग धर्म है, अलग अलग कल्चर है, जिसके अकॉर्डिंग ही इक्वलिटी में चेंजिंग आते हैं। तो इस प्रकार से हमने इस स्टोरी को भी देखा। और इसके बाद भी इसमें बहुत प्रकार की और भी स्टोरियां हैं जिसमें कि आप कह सकते हैं इसमें मिस्टर एंड मिसिज अंसारी की स्टोरी है, उनके बारे में दिया गया है। यदि आप बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो इक्वलिटी के बारे में आपको बताएगी। और समाज में चाहे आप अलग अलग वर्ग में, आज भी हमारे कल्चर में एक सिस्टम बना हुआ है कि इस तबके का लोग है, इस तबके के समाज के साथ रहेंगे। ये आज भी जो रूढ़िवादी परंपरा है वो चलते आ रही है, लेकिन बहुत जगह ये ख़त्म हो गई है। इस पर बहुत चेंजिंग आ गए हैं, लेकिन पहले के हिसाब से कम हो गई है। तो ये सब चीज़ें भी आज भी असमानताएं हैं, फैल रही है। लेकिन आपका चैप्टर एक इक्वलिटी वाला चैप्टर है जिसमें कि समानता की बात की जाती है, लेकिन फिर भी असमानताएं समाज में आज भी विद्यमान है। तो इसको देखते हुए हमने आगे की जो सिचुएशन है एक सोसाइटी में होनी चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, सबको समानता मिलनी चाहिए। इसमें सबसे मेन ये भी दिया गया है कि भारत में भारत में
एक इतना विशाल लोकतंत्र होते हुए यहाँ के कल्चर, रिलीजन अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म है, बहुत ही फिर भी एक इक्वलिटी दिखाता है। अब हर जगह तो नहीं कह सकते हैं, हर जगह तो ऐसा नहीं होता है, फिर भी धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है और सुधार हो रहा है। ये समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए अच्छा संकेत भी है। तो इस चैप्टर को आपने अच्छे से रीड करना है, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं और इससे आपको अच्छे से इसके जो भी क्वेश्चन आंसर है उसे भी करने हैं, जिससे कि आपको अच्छे से इसके बारे में जानकारी होगी कि इक्वलिटी क्या होती है, इनइक्वलिटी क्या है, और जो इंडिया के अंदर इक्वलिटी है, इंडिया डोमेस्टिक किस प्रकार से हमारे समाज में एक मज़दूर तबके के लोग को और एक बड़े तबके के लोग में एक डिफरेंस टाइप की एक क्या है, असमानता है, उसे हम दूर किस प्रकार से करेंगे, इसको जानने के लिए हमने एक सक्षम होना पड़ेगा समाज में, जिससे कि हमारी जो भेदभाव है, जो हमारे समाज में बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं वो दूर हो जाए। तो इसके लिए हमने इसमें पिक्चर दी गई है, अलग से एक पिक्चर में दिखाया गया है कि यहाँ पर एक छोटा सा बालक पॉलिश कर रहा है, किसी एक बिजनेसमैन बड़ा इंसान के जूते में पॉलिश कर रहा है, तो उसको पैसे देता है तो फेंक के देता है, तो उन पैसों को नहीं लेता है वो बालक, क्योंकि वो कहता है कि मैं फ्री में थोड़ी नहीं वो कमा रहा हूँ, कि मैं आपका एक किसी प्रकार से ये बोझ ले रहा हूँ। इसमें भी एक इनइक्वलिटी को दर्शाता है कि यदि आप किसी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो आप अच्छे से कीजिए। इसका मतलब ये पॉलिश कर रहा है वो एक निम्न तबके का है, ऐसा नहीं है। समाज में इक्वलिटी होना ज़रूरी है। तो इस प्रकार से इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, और अलग अलग प्रकार से इस बुक्स के अंदर पिक्चर बनी है, जिसमें कि आप उत्तराखंड के बच्चों के बारे में दिखाया गया कि किस प्रकार से उन्हें मिड डे मील खिलाया जा रहा है। इसके बारे में भी इसमें पिक्चर बनी है कि एक समानता, एक मिड डे मील जो बच्चों को स्कूल में मिलता है, तो उसमें हर वर्ग के, हर तबके के क्या होते हैं, बच्चे होते हैं, फिर भी एक इक्वलिटी होके साथ में खाना खाते हैं। तो इससे क्या संकेत जाता है सोसाइटी के लिए कि एक समाज में इक्वलिटी है, तो ये दर्शाता है। तो इसीलिए ये पिक्चर बनाई गई है, जिससे कि आप इसमें समझ सकें और आने वाले समय में आप इसका क्या कर सके, उपयोग कर सके कि इस तरीके से समाज में एक समानता बनाए रखने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। सभी स्टूडेंट्स एक बार चैप्टर को अच्छे से रीड करें, जिससे कि आपको समझ में आए चैप्टर के अंतर्गत क्या सब चीज़ें हैं, ये जानना ज़रूरी है। और इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं दूंगा उसे अच्छे से करना। और थैंक यू।